स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे बिल्कुल आसपास है पर सामान्यतः नजर नहीं आती। परमाणुओं की दुनिया। सर्दियों में स्वेटर उतारते वक्त वो चट-चट की आवाज आना या किसी दरवाजे के हैंडल को छूने पे अचानक से हल्का सा करंट लगना। कमाल है ना। आज हम उस भौतिकी को डिकोड करेंगे जो इन सभी घटनाओं के पीछे छुपी है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनों के इस रहस्यमयी जीवन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले उस मुख्य सवाल पर आते हैं जिसे आज हमें सुलझाना है। आखिर किसी भी चीज पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। विज्ञान की किताबों में हमने कई बार पढ़ा है कि फलाना चीज चार्ज हो गई, पर सच में एक माइक्रो लेवल पर वहां हो क्या रहा होता है। क्या वहां कोई नई ऊर्जा पैदा हो रही है या कुछ नष्ट हो रहा है। बिल्कुल यही वो पहेली है जिसे अभी हम क्लियर करने वाले हैं। और इस पहेली का सबसे सीधा और साफ जवाब पता है क्या है। किसी भी चीज पर चार्ज आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। बस इलेक्ट्रिकल चार्ज का ये पूरा का पूरा खेल इस एक बेहद छोटे से कण के इर्द गिर्द घूमता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब भी कोई चीज चार्ज होती है तो वहां टेक्निकली इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे होते हैं। यहाँ कोई जादू नहीं चल रहा, सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनों की आवाजाही हो रही है। अब इस आवाजाही को समझने से पहले एक बार बेस को क्लियर कर लेते हैं, यानी एक न्यूट्रल एटम या उदासीन परमाणु की स्थिति को समझ लेते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। एक न्यूट्रल एटम किसी भी परमाणु की वो नॉर्मल स्टेट होती है जहां अंदर बैठे पॉजिटिव प्रोटॉनों की संख्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों के बिल्कुल बराबर होती है। एक तराजू की तरह सोचिए जिसके दोनों पलड़े एकदम बैलेंस्ड हैं। जब प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे तो उन्हें एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं और परमाणु पर कुल मिलाकर कोई चार्ज नहीं बचता। लेकिन किसी भी चीज पर चार्ज आने के लिए प्रकृति के इस परफेक्ट बैलेंस का टूटना सबसे पहली शर्त है। तो अब सवाल उठता है कि जब ये बैलेंस टूटता है तो आखिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता कैसे है। चलिए इसे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बैलेंस बिगड़ता है ना तो दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली, नेगेटिव चार्ज। ये तब होता है जब कोई चीज बाहर से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती है, यानी ग्रहण कर लेती है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर खुद नेगेटिव चार्ज होता है तो जब उनकी गिनती प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाती है तो पूरी की पूरी चीज नेगेटिव हो जाती है। दूसरी तरफ है पॉजिटिव चार्ज। जब कोई चीज अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देती है, यानी त्याग देती है, तो उसके पास नेगेटिव कणों की कमी हो जाती है। रिजल्ट, अंदर पॉजिटिव प्रोटॉनों का पल्ला भारी हो गया। इलेक्ट्रॉन कम हुए, इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज पॉजिटिव हो। समझने के बाद कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। अगर इस पूरे प्रोसेस को एक स्पोर्ट्स मैच की तरह देखा जाए तो ग्राउंड के कुछ सख्त नियम हैं। रूल नंबर 1, मैदान पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही दौड़ लगा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम प्योरली इलेक्ट्रॉनों का है। रूल नंबर 2 और 3, प्रोटॉन किसी भी हालत में अपनी जगह नहीं छोड़ते। वे एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस के अंदर एकदम टाइटली लॉक्ड होते हैं, एक बहुत मजबूत बंधन में। और आखिरी रूल नंबर 4, इसीलिए किसी भी चीज पर जो भी चार्ज आता है वो लिटरली हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी या उनकी ज्यादती की वजह से ही होता है। प्रोटॉनों का इस शिफ्टिंग में कोई रोल नहीं है। अब इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बड़ा ही दिलचस्प थॉट है। अगर इस पूरे यूनिवर्स में चार्ज बनाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवल करते हो तो जरा सोचिए, ठीक इसी पल हमारे आसपास इन कपड़ों में, इन गैजेट्स में कितने अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों का इनविजिबल ट्रांसफर चल रहा होगा। हमारी ये फिजिकल दुनिया जो बाहर से इतनी शांत और ठहरी हुई लगती है, अंदर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कितनी डायनामिक है, कितनी जिंदा है। अगली बार किसी मेटल को छूने पर जब हल्के से करंट का झटका लगे तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वहां असल में क्या हुआ था। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।